हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वाद। सुबह के 7 बज चुके थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच स्थित शर्मा परिवार का घर बाहर से जितना आधुनिक दिखता था, अंदर उतना ही पुराना और परंपरागत था। बाहर कारें खड़ी थी। ड्राइंग रूम में महंगे सोफे और शोपीस सजाए हुए थे, लेकिन रसोई में आज भी वही मिट्टी की खुशबू और देसी स्वाद बसा था। रंजीत ऑफिस जाने की तैयारी में था। उसकी पत्नी रेनू भी आधी नींद में ही उठी और झुंझुलाते हुए बोली, रंजीत उठो ना, जाकर देखो, तुम्हारी मम्मी फिर से वही देसी देहाती खाना ना बना दें। ये सरसों के तेल की महक सुबह सुबह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। लोग कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। अब हम गाँव में तो नहीं रहते, ये गंवार खाना खाएं। रंजीत ने चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा। गंवार खाना मतलब? रेनू ने मुंह बनाकर जवाब दिया, अरे वहीं। मोटी मोटी रोटियां, प्याज, लस्सी, सरसों का साग, यह सब गांव में अच्छा लगता होगा, लेकिन शहर में लोग हंसते हैं ऐसे खाने पर। हमें भी तो मॉडर्न दिखना चाहिए। ब्रेड, टोस्ट, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, यही सब होना चाहिए। रंजीत थोड़ी देर चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। धीरे से बोला, रेनू तुम्हें पता है, यही खाना मेरी माँ ने बरसों खिलाकर हमें बड़ा किया है। इसे गंवार मत कहो, यही तो हमारी असली जड़ें हैं। रेनू ने बात काट दी, अरे जड़े जड़े मत करो, अगर जड़ों से ही चिपके रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मुझे बस यह अच्छा नहीं लगता कि सुबह से ही पूरा घर सरसों के तेल की गंध से भर जाए। रंजीत ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी और उसकी माँ के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। अंदर रसोई में शारदा देवी पूरी तन्मयता से बाजरे की रोटियां बेल रही थीं। तवी पर रोटियां सिकते ही फूलने लगीं और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। एक और लोहे की कढ़ाई में सरसों का साग धीरे धीरे पक रहा था। ऊपर से सफ़ेद मक्खन तैर रहा था। शारदा देवी ने पुकारा, रेनू बेटा आजा, मैंने तेरे लिए ताज़ा मक्खन भी निकाला है, गरम गरम रोटी पर रख दूंगी, मज़ा आ जाएगा। रेनू ने ठंडी आवाज़ में कहा, मम्मी जी, ये सब गांव का खाना है, हमें हल्का और मॉडर्न नाश्ता चाहिए। शारदा देवी का हाथ रुक गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, खाना कभी गंवार नहीं होता। यह तो पेट भरने और आत्मा को संतोष देने वाली चीज़ है। लेकिन रेनू के चेहरे पर झुंझलाहट थी। वह बिना कुछ खाए ही मोबाइल उठाकर सोफे पर बैठ गई। उस दिन शारदा देवी पूरे दिन चुप रहीं। बार बार वही शब्द कानों में गूंजता रहा, गंवार खाना। उनका दिल दुख गया था। उन्होंने सोचा, क्या मेरी बनाई रोटियां सचमुच गंवार हैं? क्या मेरी मेहनत, मेरी परंपरा अब बेकार हो गई? जिस भोजन से मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखती रही, क्या वही अब शर्म की वजह है? शाम को पड़ोस की अम्मा जी आईं। उन्होंने देखा कि शारदा देवी गुमसुम बैठी हैं। पूछा, क्या हुआ बहन, आज बड़ी चुप लग रही हो? शारदा देवी ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं अम्मा, मेरी बहू ने मेरे खाने को गंवार कह दिया है। कहती है कि लोग हंसेंगे अगर हम ये सब खाएंगे। मेरा मन टूट गया। अम्मा जी हंसते हुए बोली, अरे पगली, शहर की हवा है, लोग भूल जाते हैं कि ताकत और सेहत किससे आती है। ये बाजरे की रोटी, सरसों का साग, छाछ, यही असली खजाना है। जिनके पास सब कुछ है वो भी अब इसी को ढूंढते हैं। तो दिल छोटा मत कर। शारदा देवी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन चोट गहरी थी। रात को रंजीत ऑफिस से लौटा। उसने माँ को उदास देखा और पत्नी को टीवी के सामने। वह समझ गया कि घर का माहौल खराब हो चुका है। रात को उसने रेनू से कहा, रेनू, माँ बूढ़ी हो रही हैं, उनके खाने को गंवार मत कहो। तुम्हें पसंद ना हो तो अपने लिए अलग बना लिया करो, लेकिन माँ की आत्मा मत दुखाओ। रेनू ने झल्लाकर जवाब दिया, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तुम्हारे ऑफिस के दोस्त आते हैं, अगर उन्होंने देखा कि हम लस्सी और प्याज परोस रहे हैं तो क्या कहेंगे? रंजीत ने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि वह माँ और पत्नी के बीच पुल बनना चाहता है, लेकिन पुल के पत्थर ही टूट रहे हैं। कुछ दिन बाद रंजीत ने माँ को आंगन में बैठे देखा। उनके हाथ में पुराना एल्बम था। फोटो में खेतों की हरियाली, बैलगाड़ी, औरतें चूल्हे पर रोटियां सेकती हुई, बच्चे दही के मटके के पास खेलते हुए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी तो हर मौसम में अलग खाना बनता था। सर्दियों में सरसों का साग, बाजरे की रोटी, गर्मियों में कढ़ी भात, बरसात में पकौड़े और खिचड़ी, सब साथ बैठकर खाते थे। कोई इसे गंवार नहीं कहता था। आज अपने ही घर में मैं पराई हो गई हूँ। रंजीत ने माँ का हाथ थामा। माँ, आपकी रोटियां कभी गंवार नहीं हो सकती। ये तो हमारी मिट्टी की खुशबू है। मैं हमेशा इन्हें खाऊंगा। माँ हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन मन की पीड़ा छुपी रह गई। रेनू भी भीतर से पूरी तरह कठोर नहीं थी। वह बस इस डर से जूझ रही थी कि लोग क्या कहेंगे। एक बार उसकी सहेली मीना आई। रसोई में बाजरे की रोटियां और सरसों के साग की खुशबू फैली थी। मीना ने हंसते हुए कहा, वाह रेनू, तेरी सास तो बड़ा बढ़िया खाना बनाती हैं। मुझे तो शहर में ये देसी चीज़ें कम ही मिलती हैं। आज तो मज़ा आ गया। रेनू चौंक गई।
जिसे वह गंवार समझ रही थी, वहीं उसके दोस्तों को खास लग रहा था। रेनू ने फिर भी पूरी तरह अपनी सोच नहीं बदली। वह ज़्यादातर बाहर का खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, पैक्ड फूड खाने लगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन वह चक्कर खाकर गिर गई। रंजीत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, आपको खून की कमी है, शरीर कमज़ोर हो गया है। आपको ताज़ा देसी और पौष्टिक आहार चाहिए। दालें, सब्जियां, दही, छाछ, बाजरे और ज्वार की रोटियां, पैक्ड फूड छोड़ दीजिए। रेनू स्तब्ध रह गई। वही खाना जिसे वह गंवार कहकर ठुकराती थी, अब डॉक्टर उसकी ज़रूरत बता रहे थे। घर लौटकर उसने झिझकते हुए माँ से कहा, मम्मी जी, क्या आप मेरे लिए वही बाजरे की रोटियां और सरसों का साग बना देंगी? शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत रसोई में जाकर प्यार से खाना बनाया। रेनू ने पहली बार उस स्वाद को दिल से महसूस किया। उसकी आंखें भर आईं। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी मेहनत को गंवार कह दिया। असल में यही खाना हमारी ताकत और पहचान है। डॉक्टर की सलाह और माँ के हाथ का भोजन खाने के बाद रेनू का मन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो वह सिर्फ ब्रेड, पास्ता और पिज्ज़ा पर गर्व करती थी, अब उसे लगने लगा कि ये सब सिर्फ पेट भरने के लिए हैं, जीवन जीने के लिए नहीं। एक दिन जब उसने बाजरे की रोटी पर मक्खन और गुड़ रखा और उसके साथ छाछ पी, तो उसे भीतर से एक अलग सुकून मिला। उसने खुद से कहा, शायद मैं गलत थी, खाना गंवार या शहरी नहीं होता, बस सेहतमंद या अस्वस्थ होता है। लेकिन उसकी जुबान पर अभी भी यही स्वीकार करना मुश्किल था। उसे डर था कि अगर उसने खुलकर माँ की तारीफ की तो लोग कहेंगे कि वह अब देहाती बन गई है। एक हफ्ते बाद मोहल्ले में एक कीर्तन का आयोजन हुआ। सब औरतें मिलकर बैठीं। शारदा देवी ने सबके लिए सरसों का साग और मकई की रोटी बनाई। मोहल्ले की औरतें खाते ही बोल पड़ीं, वाह, ये तो गजब स्वाद है। अब तो ऐसे खाने का स्वाद होटल में भी नहीं मिलता। शारदा जी, आपकी रसोई से तो गांव की खुशबू आती है। रेनू भी वहीं बैठी थी। उसके कानों में ये तारीफें चुभ भी रही थी और मीठा एहसास भी दे रही थी। उसे लगा, मैं तो सोचती थी लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब तारीफ कर रहे हैं। उस रात वह देर तक सोचती रही। शायद वह समाज को गलत समझ रही थी। लोगों के लिए असली मायने स्वाद और सेहत है, न कि यह दिखावा कि खाना देहाती है या शहरी। कुछ दिनों बाद रंजीत को काम से गांव जाना पड़ा। वह माँ और रेनू को भी साथ ले गया। गांव पहुंचते ही रेनू को अजीब सा अनुभव हुआ। चारों ओर हरियाली, हवा में मिट्टी की महक, घरों के आंगन में चूल्हों पर बनी रोटियों की सुगंध। बच्चे खेतों में खेल रहे थे, औरतें मिलकर सब्जियां काट रही थीं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठे किस्से सुना रहे थे। शारदा देवी की आंखें चमक उठीं। देखा रेनू, यही है असली जीवन। यहाँ किसी को शर्म नहीं लगती बाजरे की रोटियां खाने में। सब गर्व से खाते हैं। रेनू पहली बार चुप रही। उसके मन में अब अहंकार नहीं, बल्कि जिज्ञासा जाग रही थी। वह चाहती थी कि इस जीवन को और करीब से महसूस करे। गांव में पहली रात रेनू ने खुद चूल्हे पर रोटी बेलने की कोशिश की। शुरू में वह झिझकी, आटे से गंदे हाथ हो गए, लेकिन शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, बेटी, गंदे नहीं, ये तो पवित्र हाथ हो गए हैं। रोटी बेलना कला है, औरत की असली पहचान। रेनू ने जलती लकड़ियों के धुएं में पहली बार अपनी मेहनत की महक महसूस की। जब रोटी तवे पर फूली तो उसका चेहरा खिल उठा। उसने मक्खन और गुड़ के साथ रोटी खाई और उसकी आंखें नम हो गईं। मम्मी जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी साधारण सी चीज़ इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। शारदा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, यही तो मिट्टी का स्वाद है। यही हमारी असली पूंजी है। गांव में उसी हफ्ते एक शादी थी। शादी के भोज में सैकड़ों लोग जुटे। खुले आंगन में पत्तलें बिछाई गईं और सबको दाल, रोटियां, सब्जी, खीर परोसी गई। रेनू पहले हैरान थी कि इतने बड़े भोज में प्लेटें और फोर्क नाइफ क्यों नहीं, लेकिन जब उसने पत्तल पर बैठकर हाथ से खाना खाया तो उसे एक अनोखा आनंद मिला। बगल में बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटी, हाथ से खाने में आत्मा का स्वाद आता है। ये कोई गवारपन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति है। रेनू को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की गांठ खोल दी हो। गांव से लौटने के बाद रेनू ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। अब वह सुबह सिर्फ ब्रेड टोस्ट पर नहीं अटकती थी। कभी कभी वह खुद भी छाछ बनाती, दाल चावल बनाती और माँ की रोटियों की तारीफ करती। रंजीत ने एक दिन मजाक में कहा, तो अब तुम्हें गंवार खाना पसंद आने लगा है? रेनू मुस्कुराई। गंवार खाना नहीं, असली खाना। रंजीत की आंखें चमक उठी। माँ की आंखों में आशीर्वाद छलक पड़ा। इसी बीच रंजीत की बहन सविता की शादी तय हो गई। तैयारियों की धूम शुरू हुई। रेनू को सबसे बड़ा डर था शादी में आने जाने वाले मेहमान। वह सोच रही थी, अगर हमने गांव वाला खाना परोसा तो शहर के मेहमान क्या कहेंगे। लेकिन शारदा देवी अड़ी रहीं। मेरी बेटी की शादी है, इसमें वही खाना बनेगा जो हमारी मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हो। दाल, रोटी, मौसमी सब्जियाँ, खीर, पूड़ी, लस्सी, चाहे जिसे बुरा लगे। रेनू बहुत असमंजस में थी। लेकिन शादी के दिन कुछ और ही हुआ। जब शादी का भोज शुरू हुआ तो शहर से आए मेहमान पहले तो चौंके।
अरे यहाँ तो पत्तलें बिछी हैं, 5 स्टार का इंतजाम नहीं। लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, गर्मा गर्म रोटियां, खुशबूदार साग, मलाईदार खीर, सबके चेहरे खिल उठे। मेहमान कहने लगे, वाह, ऐसा खाना तो हमें कहीं नहीं मिलता, यही असली स्वाद है। रेनू एक कोने से यह सब देख रही थी, उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे प्रकृति ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए हों। रात को जब सब सो गए, रेनू माँ के पास बैठी। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, आज मैंने सच्चाई समझ ली। असली गंवार मैं थी, जो आपकी मेहनत और हमारी परंपरा को समझ नहीं पाई। यह खाना गंवार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृत का गहना है। शारदा देवी ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, अब तूने समझ लिया, यही काफ़ी है। परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलें, तभी जीवन सुंदर होता है। रेनू के मन से अब वह बोझ उतर चुका था। अब वह हर किसी से गर्व से कह सकती थी, हाँ, हम बाजरे की रोटियां खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, और यही हमारी असली पहचान है। सविता की शादी पूरे गांव और शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग हैरान थे कि बिना किसी होटल या कैटरिंग के सिर्फ घर और गांव की औरतों ने इतना बड़ा भोज संभाल लिया। शहर से लौटे मेहमान कहते नहीं थक रहे थे, आज तक हम कितनी शादियों में गए, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं मिला। वहाँ महंगे बुफे होते हैं, पर स्वाद नहीं। यहाँ मिट्टी की महक और अपनापन था। रेनू चुपचाप यह सब सुनती रही। हर तारीफ उसके दिल में गूंज रही थी। वह सोच रही थी, जिसे मैं गंवार समझती थी, वहीं तो सबकी जुबान पर तारीफें बनकर छाया है। शहर लौटने के बाद पड़ोस की औरतें मिलने आईं। एक ने कहा, रेनू जी, आपकी सास तो कमाल की हैं। शादी में जो खाना खिला, उसका स्वाद अभी तक जुबान पर है। अब तो मैं भी अपनी बेटी की शादी में यही व्यवस्था करूंगी। दूसरी बोली, आपको पता है, बच्चों ने तो खासकर कहा कि यही असली खाना है। होटल का फैंसी खाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। रेनू मुस्कुराती रही, पर भीतर से उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा जैसे उसकी सोच की दीवारें ढह गई हों और नई रोशनी भीतर उतर आई हो। रेनू और रंजीत का बेटा अंकुर 10 साल का था। वह भी पहले पिज्जा और बर्गर के पीछे भागता था, लेकिन गांव से लौटने के बाद उसने माँ से कहा, मम्मी, मुझे वही गुड़ वाली रोटी चाहिए जो दादी देती हैं, उसमें ताकत भी है और स्वाद भी। रेनू को हंसी भी आई और गर्व भी हुआ। उसने सोचा, अगर आज मैंने अपनी गलती नहीं समझी होती तो शायद मेरा बच्चा भी परंपराओं से हटकर सिर्फ फास्ट फूड पर जीता। अब घर में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सुबह दूध ब्रेड के साथ छाछ भी परोसी जाती, शाम को पास्ता के साथ कभी कभी चना या दाल भी पकती। आधुनिक और परंपरागत दोनों का संगम होने लगा। शारदा देवी अब पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखने लगीं। उनका चेहरा दमकने लगा। वे जब भी रसोई में रोटियां बेलती, रेनू उनके पास खड़ी होकर मदद करती। एक दिन शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अब मुझे लगता है कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ। तूने मेरा दिल जीत लिया है। रेनू की आंखों से आंसू झर गए। उसने माँ के चरण पकड़ लिए। मम्मी जी, असली गंवार मैं थी, जो आपकी मेहनत और इस मिट्टी की ताकत को नहीं समझ पाई। अब मुझे गर्व है कि मैं आपकी बहू हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।